जय हिंद दोस्तों, मैं कमल आज फिर से आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। आपने बॉर्डर फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें आपने अभिनेता सन्नी देओल को मेजर कुलदीप सिंह का किरदार निभाते देखा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मेजर कुलदीप सिंह जी के बारे में, जिनकी वीरता के ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। मेजर कुलदीप सिंह का जन्म 22 नवंबर 1940 को पाकिस्तान के मोंटागोमरी में हुआ था। भारत पाकिस्तान के अलग होने के पश्चात उनका पूरा परिवार भारत आ गया। वो भारत के बलाचौर के चांदपुर रुड़की में रहने लग गए थे। कुलदीप सिंह ने 1962 में गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। 1963 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में उन्होंने कमीशन प्राप्त किया। कमीशन हासिल करने के 2 साल बाद ही 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाइयों में हिस्सा लिया। दोनों ही लड़ाइयों में पाकिस्तान की हार हुई। तो हुआ कुछ यूँ था कि साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत में राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से कुछ दूर धूल का एक गुबार आसमान की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान के 60 पैटर्न टैंक लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। चेक पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिक समझ गए थे कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। जब धूल का गुबार साफ हुआ तो भारतीय सैनिकों ने देखा कि पाकिस्तानी टैंक लोंगेवाला पोस्ट के सामने खड़े थे। लोंगेवाला चेक पोस्ट भारत की एक महत्वपूर्ण चेक पोस्ट है, लेकिन जिस समय पाकिस्तानी सैनिकों ने यहां हमला किया उस वक्त महज 120 जवान ही यहां तैनात थे। इस चेक पोस्ट पर ज़्यादातर सिख रेजिमेंट थी और कुछ डोगरा। इस पोस्ट की कमान मेजर कुलदीप सिंह के हाथ में थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने इसी चेक पोस्ट पर कब्जा कर यहाँ से देश के अंदर घुसने की योजना बनाई थी। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी तोपखाना रेजिमेंट को लोंगेवाला चेक पोस्ट को तबाह कर उस पर कब्जा करने के लिए भेजा था। और आपको बता दूं कि यदि आपने बॉर्डर फिल्म देखी है तो उसमें एक पाकिस्तानी सैनिक बताता है कि पाकिस्तान की रणनीति सुबह का नाश्ता जैसलमेर, दोपहर का जोधपुर और रात का दिल्ली में करने की थी। यह कोई फिल्म में अलग इफेक्ट डालने के लिए नहीं था, सच में उन्होंने यही रणनीति अपनाई थी। लेकिन पाकिस्तान यह नहीं जानता था कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। 1971 की जीत भारतीय सेना की शौर्य को बयां करती है। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में मेजर कुलदीप सिंह हीरो बन गए। जब लोंगेवाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ तो वहां के जवानों ने तुरंत पोजीशन ले ली। अचानक हुए हमले से भारतीय सेना के जवान घबराए नहीं। मेजर कुलदीप सिंह ने सैनिकों के हौसले को कम नहीं होने दिया। युद्ध में जवानों का जोश बनाए रखना कमांडर के लिए एक चुनौती होती है। लगभग 60 टैंकों और 3000 पाकिस्तानी सेना ने पोस्ट को घेर लिया। ये एक ऐसी स्थिति नहीं थी कि कहीं से मदद मिल सके, क्योंकि दूसरी सबसे नज़दीक चेक पोस्ट 18 किलोमीटर दूर थी। मरने और मारने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मेजर कुलदीप सिंह ने फैसला लिया कि वो लड़ेंगे और कुछ भी हो जाए वो इसी पोस्ट पर शहीद हो जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को भी आदेश दिया कि अगर वो भी चेक पोस्ट छोड़कर भागते हैं तो सारे के सारे सैनिक उन्हें गोली मार दे। इसके बाद युद्ध में सब सैनिकों ने ऐसी वीरता दिखाई कि जिससे पाकिस्तानी कमांडर को ये लगा कि लोंगेवाला पोस्ट पर 120 सैनिक नहीं बल्कि पूरी की पूरी बटालियन तैनात है। बाद में भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के बिल्कुल सामने आ गई, जिससे मेजर कुलदीप सिंह ने ग्रेनेड से ही कई पाकिस्तानी टैंकों को मार गिराया। सुबह होने तक उन 120 जवानों ने पाकिस्तानी सेना को रोके रखा। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय एयरफोर्स के जहाज भी वहां आ गए, जिसे देख पाकिस्तानी सेना और उनके टैंक भाग खड़े हुए। भारतीय सेना और एयरफोर्स ने
पाकिस्तानी टैंकों और पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। युद्ध जीतने के पश्चात मेजर कुलदीप सिंह को महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। तो दोस्तों, मेजर कुलदीप सिंह की ये कहानी आपको कैसी लगी? इनकी बहादुरी के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। अगर आप इंडियन आर्मी की और सच्ची कहानियाँ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिलिट्री वॉरियर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।